हेलो दोस्तों। तो आप देखना शुरू किए हैं उम्मीद नई एक यूट्यूब चैनल। एक घटना है सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड के बड़हारा पंचायत के वार्ड संख्या 7 में लोगों के समस्या जानने की कोशिश किए जब पत्रकार विवेक पटेल तो कलेक्टर साहब ने दे डाली धमकी। और आप इस वीडियो के देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे क्या समस्या है आप लोग का? घर उखाड़ दिया है। कब उखाड़ दिया? कैसे उखड़ गया घर? घर के 1-1.5 महीना तारीख कैसे उखड़ा है? 2 तारीख है। निजी जमीन था या सरकारी था? सरकारी है। अच्छा, पर्चा मिला हुआ है। पर्चा मिला हुआ था। हाँ, पुनर्वास है। अच्छा, जब उखाड़ने आया सरकार के अतिक्रमण की जमीन होती है, खाली करने का निर्देश था और निर्देश का पालन करना पड़ेगा, लेकिन जो पर्चा आपका बना हुआ था उसके बदले कहीं आपको रहने के लिए घर दिया गया? नहीं दिया। उससे पहले नोटिस भी दिया गया होगा, तो आप खाली क्यों नहीं कर रहे थे? नोटिस देने का कहाँ हम लोग का जमीन है? कहाँ से हम लोग डेढ़ साल पहले था। जमीन देगा तब ना खाली आप करेंगे। लोगों के पास जमीन नहीं है? नहीं सर, जबरदस्ती खाली कराया। कलेक्टर साहब से आपने बोला था कि मेरे पास जमीन नहीं है। सर हम लोग दरखास्त में कितने बारी कलेक्टर साहब के दिया, कलेक्टर साहब के दे रहा है तो कलेक्टर साहब कहता है जाइए सूपी ब्लॉक में। सूपी ब्लॉक में जाते हैं तो सीओ साहब कहते हैं आप लोग चले जाइए नेपाल। सरकार ठहरने के लिए जमीन दिया और सरकार का काम हुआ, सरकार ले लिया। इस बांध पर हम लोग गुजर कर रहे, कितना माल भैंसी बकरी हम लोग के मारा गया ठंडी के समय। कितने आदमी का परिवार का घर उजरा है? सर 7 आदमी का हम लोग का उजरा हुआ है। 7 घरों में कितने परिवार होंगे लगभग? लमसम 7 आदमी हम लोग से 200 परिवार से ज्यादा होगा सर। 200 से ऊपर हाँ। होगा। आपका नाम क्या हुआ? रामजाल यही से है ना जी? आपका भी घर उखड़ गया है? आपका भी उखड़ गया है? जी सर, उखड़ गया। अच्छा, जब घर उखाड़ने के लिए जब आए उस वक्त में आप लोग रुक कर प्रक्रिया अब हम लोग कहाँ जाए कुछ तो बताए होंगे? सर कहता है जहाँ मर्जी तहाँ जाओ, सरकारी जमीन हम खाली कराएंगे, नहीं कल्जी का तो मारेंगे। मारेंगे। पुलिस के साथ आया था, बहुत पुलिस लेके हम लोग भी वोट टूटे अपनी सरकार का मई में वोट है, हम लोग वोट भी नहीं देंगे किसी आदमी के। तब हम लोग भारत का नागरिक नहीं है तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे कोई सरकार। तब भारत का नागरिक नहीं है तो हम लोग काहे वोट करेंगे? हम लोग ही देखते न होगा तो हम लोग और कहीं चले जाएंगे, वोट नहीं आप करेंगे। लोगों को कैसे पता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ? आप लोगों का आय पत्र, प्रमाण पत्र होता है, आधार कार्ड होता है, रेशन कार्ड होता है, ID बना हुआ है, कुछ भी नहीं, राशन कार्ड का सब कुछ है सर हम लोग का पास, पूरा भारत का पहचान है। सीओ साहब का हरदम कथन है चले जाओ नेपाल, तो हम लोग यही सरकार का देख रहा है ना, हम लोग का कुछ मिलेगा तो हम लोग भी आत्मा भी हत्या करने लग जाएंगे, मगर नेपाल नहीं क्यों कहते जाएंगे। हैं कि चले जाओ? क्या उनके पास आवेदन दिया है या नहीं दिया है? आवेदन तो हम लोग कितने बार सारे बार दिया, कलेक्टर साहब कहाँ कहाँ हम लोग आवेदन दिया, इन लोग कोई सुनवाई हम लोग कर नहीं रहा है। हम लोग के घर परिवार उजड़ रहा है, हम लोग क्या करें? हम लोग वोट किसी का नहीं देंगे। बच्चा कुछ लेकर हम लोग बच्चा कहाँ पूछी जाएंगे? लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? आप तो समझदार व्यक्ति है, ये सब क्या है? ये सब यही है क्या? भूमि हाँ सर यही है? सर यही ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी के हाथों में कितने लोगों के पास पर्चा 7 आदमी का 7 आदमी का देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 7 परिवार का पर्चा भी बनाया गया है। इसका कोई वेट वैल्यू नहीं है। अगर वेट वैल्यू बिहार के अंदर होता तो इन लोगों को घर से बेघर नहीं किया जाता। यहाँ पर रोते बिलखते परिवार है जिसको घर से बेघर कर दिया गया है। ग्रामीण की समस्या सुनने के बाद पुष्टि के लिए मैं जब कलेक्टर साहब के पास फ़ोन किया हूं तो कलेक्टर साहब मुझे कैसे धमका रहे हैं, आइए पहले धमकी सुनिए उनकी। कलेक्टर सर नमस्कार। कौन बोल रहे? सर जी, सुपी प्रखंड के बरहरवा पंचायत वार्ड संख्या 7 में है, जो बास्केट पर्चा पहले से जिसको बना हुआ था उनका अतिक्रमण में घर तोड़ दिया गया है। ये लोग काफ़ी परेशान हैं, तो इनको कहीं ना कहीं तो अस्थायी कराना पड़ेगा। हेलो, कौन तोड़ा अतिक्रमण? कौन तोड़ा जी? अतिक्रमण कौन तोड़ा? अतिक्रमण तो निर्देश अनुसार सीओ साहब के निर्देश मिला होगा तो उन्होंने तोड़वाया होगा। और यहाँ पर 7 घर के पर्चे मेरे सामने हैं। क्या चाहते हैं अतिक्रमण वालों को? क्या चाहते हैं आप? अतिक्रमण करवा दें? नहीं, उसको तो हम बोले हैं कि वो तो मुझसे आपको करवाना ही पड़ेगा। नोटिस भी आया होगा, आपने वो तोड़ने का उनका अधिकार है, तोड़ा है। लेकिन उनका कहना है कि पहले से पुनर्वास हम लोग को मिला हुआ था,
पर्ची दिया हुआ है बसने के लिए, तो यहाँ से उनको जरूरत पड़ा है तो वो खाली कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग कहाँ जाए कि हम लोग भूमिहीन है, हम लोगों को कहीं ना कहीं बसने के लिए व्यवस्था तो करवा दो। देखेगा सीओ, भूमिहीन होगा तो सीओ देखेगा उसको। जी जी, हाँ, सब उसमें होगा। सीओ साहब के कहने से भूमिहीन नहीं ना हो जाता कोई। नहीं, जी 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 जी, उसका देखेगा सीओ। हाँ, और सीओ के ऑफिस में जाना चाहिए उनको, अंचल अधिकारी को जाते हैं। इन लोगों का कहना कि जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि नेपाल चले जाओ यहाँ से तुम लोग। हाँ, कौन कहता है? सीओ के बाद कौन सीओ कहता है? सीओ साहब बोलता है चले जाओ नेपाल तुम लोग यहाँ। आप अभी जो सीओ यहाँ पर है अंचल अधिकारी कृष्णा प्रताप जी, कौन सा मेजरगंज वाला है। मेजर आपका मेजरगंज में है? नहीं, मेजरगंज आपका तो सुपी ना है, आपका सुपी के अंचल अधिकारी है कौन अंचल है? कृष्णा प्रताप जी हैं। और आप कौन बोल रहे हैं? हम दीपक पटेल बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो आप पे एफ आई आर करेंगे सबसे पहले। ज्यादा मिशन मत करिए फील्ड में, ज्यादा मन बढ़ गया तुम्हारा लगता है, नहीं, जेल डाल देंगे। जो समस्या ज्यादा नोटंगी मत कर रखे हो, रखना कराना चाहते हो सर, ये समस्या फोन रखिए सबसे पहले।